वेलकम टू। आज का टॉपिक है फिजियोग्राफी थ्रू मैप्स। पिछले लेक्चर में हम भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र को मानचित्रों के जरिए समझने की प्रयास किया था और इस लेक्चर में हम प्रायद्वीपीय पठार को मानचित्र के जरिए भारत का जो भौतिक मानचित्र जो आपको सामने दिखाई दे रहा है उसके ज़रिए समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सीमांकन या डिमार्केशन करते हैं। यहाँ देखें, प्रायद्वीपीय क्षेत्र के उत्तरी भाग में यहाँ स्थित है गंगा का वृद्ध मैदान क्षेत्र। फिर यहाँ उत्तर पश्चिम में थार मरुस्थलीय क्षेत्र, पश्चिम में गुजरात का मैदान, फिर दक्षिण में पश्चिमी तटीय मैदान क्षेत्र, फिर पूर्व में पूर्वी तटीय मैदान क्षेत्र यहाँ स्वर्णरेखा नदी तक। इसके बाद फिर गंगा डेल्टा क्षेत्र, फिर निचला गंगा का मैदान क्षेत्र। तो इस प्रकार ये मैदानी भाग से घिरा हुआ एक उच्च भूमि या पठारी क्षेत्र है। यहाँ इसके उत्तरी पूर्वी छोर पर यहाँ मेघालय का पठार अवस्थित है, जो कि शेष प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र से राजमहल गारो या गारो राजमहल गैप द्वारा पृथक है। और ये जो मेघालय पठार क्षेत्र है ये ब्रह्मपुत्र जो घाटी क्षेत्र तथा पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र है इनको पृथक करता है। तो अब देखते हैं इसके आगे के उपविभाजन। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड एरिया। ये नर्मदा घाटी क्षेत्र है। ये नर्मदा घाटी है जो कि यहाँ अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है और यहाँ से उत्तर की ओर दूसरी नदी निकलती है सोन। तो ये जो नर्मदा सोन वृंश है ये दक्षिणी तथा पूर्वी सीमा बनाता है सेंट्रल हाईलैंड की। उत्तर में जो यमुना नदी द्वारा गंगा यमुना द्वारा बनाया गया मैदान, और यहाँ पश्चिम में या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अरावली पर्वत श्रेणी इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। तो सबसे पहले आगे इसके उपविभाजन में आगे देखें तो सबसे पहले है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी जैसा कि हम देख रहे हैं उत्तर की बजाय या उत्तर पूर्व की बजाय दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो अधिक चौड़ी एवं अधिक ऊंचाई वाली है। और यहाँ दक्षिण में यहाँ ये माउंट आबू है, यहाँ कुरुक्षेत्र पर्वत शिखर है जो कि अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी क्षेत्र है। फिर दूसरा मेजर जियोमॉर्फिक फीचर है यहाँ जो इस मानचित्र में नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो कि जो अरावली क्रेटन क्षेत्र है, अरावली भूखंड है, उसको जो विंध्य भूखंड क्षेत्र है जो विंध्य क्रम की चट्टानें उनसे पृथक करता है। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी तथा ये जो चंबल नदी के थोड़ा उत्तर में जो स्थित ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है महान भ्रंश रेखा, इन दोनों के बीच में स्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? पूर्वी राजस्थान का मैदान या पूर्वी राजस्थान का पठार। यह क्षेत्र विभिन्न नदियों द्वारा अपवाहित है। यहाँ दक्षिण में माई नदी और यहाँ बनास नदी, फिर यहाँ पूर्व में बाणगंगा जैसे यमुना एक सहायक नदियों द्वारा ये एक अपेक्षाकृत मैदानी भाग है। फिर ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और नर्मदा सोन भ्रंश के बीच की चट्टानों का निर्माण विंध्य क्रम से हुआ है, जिसके ऊपर दक्कन लावा का प्रभाव भी मिलता है, जिसको हम मालवा पठार के नाम से जानते हैं। यह ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट और जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो मालवा का पठार क्षेत्र है। यहाँ दक्कन लावा प्रभाव मिलता है तथा काली मिट्टी मिलती है। फिर यहाँ उत्तर में देखें तो ये क्षेत्र है बुंदेलखंड का पठार क्षेत्र। यह विंध्य क्रम से प्रभावित क्षेत्र है तथा ये ग्रेनाइट और नाइस जैसी प्राचीन चट्टानों से बना क्षेत्र है। फिर जो मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार और के जो समीपवर्ती क्षेत्र है वो एक कगार भूमि क्षेत्र है, जिसको हम विंध्यन कगार के नाम से जानते हैं। यहाँ नर्मदा नदी की जो नदन फेस है, नर्मदा नदी के द्वारा प्रदान करने के कारण वो एक पर्वत के रूप में प्रतीत होता है जो चूनापत्थर और बालू का पत्थर से निर्मित है, उसको हम विंध्य श्रेणी के नाम से जानते हैं। ये विंध्य पर्वत श्रृंखला है जिसको आगे तो कैमूर रेंज के नाम से जानते हैं, जो कि पूर्व में यहाँ सासाराम, बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। और विंध्य कगार भूमि इसका जो एकदम उत्तरी छोर में अवस्थित है, जिसमें जो पूर्व से पश्चिम दिशा में कई कगार पाए जाते हैं। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो भांडेर पठार, रीवा पठार जैसा पठारी क्षेत्र है। तो ये वो आपके केंद्रीय उच्च भूमि क्षेत्र। फिर हम इसके दूसरे उपविभाग की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है पूर्वी उच्च भूमि क्षेत्र, जो कि यहाँ उत्तर में
गंगा के मैदान, पूर्व में भी गंगा का मैदान, दक्षिण पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिम में ये सोन नदी घाटी या मैकाल श्रेणी और तथा यह वेनगंगा बेसिन द्वारा पृथक किया गया है। इस क्षेत्र को आगे कई उपविभागों में बांटते हैं। सबसे पहले ये क्षेत्र है बघेलखंड का पठार क्षेत्र। तो ये यहाँ पूर्व में छोटा नागपुर पठार क्षेत्र तथा पश्चिम में ये विंध्यक्रम की चट्टानों के बीच का संक्रमण का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी भाग में विंध्यक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं तथा इसके पूर्वी भाग में जो छोटा नागपुर पठार से भूआकृतिक साम्यता रखता है, जिससे यहाँ धारवाड़ क्रम की तथा आर्कियन नाइस में ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं। फिर बघेलखंड पठार का जो पूर्वी भाग है वो है यहाँ ये छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र। तो यहाँ दामोदर नदी बहती है, ये अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ ये दामोदर नदी है जो कि इसको दो भागों में बांटती है। इसका उत्तरी भाग हजारीबाग का पठार तथा दक्षिणी भाग रांची का पठार कहलाता है। इसके उत्तरी पूरी छोर पर ये राजमहल पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। ठीक, फिर छोटा नागपुर पठार की भूआकृतिक विशेषताओं का हम पहले वर्णन कर चुके हैं। इसके दक्षिण का जो पठार है वो उड़ीसा का पठार या गढ़जात हिल्स के नाम से जिसको जानते हैं, जिसके पूर्व में स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिम में महानदी और उत्तर में छोटा नागपुर पठार अवस्थित है। अब इसके चौथी उप इकाई देखें तो ये छत्तीसगढ़ मैदानी क्षेत्र है, जो कि बघेलखंड पठार, पश्चिम में काल श्रेणी, उड़ीसा हिल्स, दक्षिण दंडकारण्य क्षेत्र द्वारा के उच्च भूमि द्वारा घिरा हुआ एक बेसिन क्षेत्र है, जो कि महानदी द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। फिर दक्षिण में दंडकारण्य पठार क्षेत्र, जो कि प्राचीन चट्टानों द्वारा निर्मित एक पठारी भाग है। ये इंद्रावती नदी इसके बीचों बीच से प्रवाहित होती है और यहाँ धारवाड़ और प्राचीन आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। फिर इसके बाद देखें तो ये उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र, यहाँ मेघालय पठार क्षेत्र, यहाँ गारो, खासी, जयंती है, तीन प्रमुख पहाड़ियाँ मिलती हैं। फिर इसके जो बैराल रेंज है जो इसको पूर्वी पहाड़ियों से जोड़ने का काम करती है, और यहाँ उत्तरी पूरी छोर पर ये मिकिर और रेंगमा हिल्स मिलती हैं, जिनको जो कि असम के कार्बी आंगलांग जिले में स्थित है। इसको कार्बी आंगलांग पठार के नाम से भी जानते हैं। ये आपका उत्तरी पूर्वी पठारी भाग। इसके बाद जो अगली भूआकृतिक इकाई है वो है दक्कन का पठार क्षेत्र, जो कि नर्मदा नदी से दक्षिण से लेके यहाँ सुदूर कुमारी अंतरिक्ष तक विस्तृत है। तो दक्कन के पठार को हम आगे दो विभागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले उत्तरी दक्कन क्षेत्र। उत्तरी दक्कन क्षेत्र में फिर आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सतपुड़ा श्रेणी। ये नर्मदा और ताप्ती पूर्णा बेसिन के बीच में स्थित एक त्रिभुजाकार पर्वतीय क्षेत्र है। ये प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। ये यहाँ विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं, जहाँ पश्चिम में यहाँ गुजरात में राजपीपला, फिर यहाँ महाराष्ट्र में गाविलगढ़ की पहाड़ी, फिर ये महादेव पहाड़ी और सुदूर पूर्वी भाग में मैकाल श्रेणी क्षेत्र। और सतपुड़ा जो श्रेणी इसका दक्षिणी सीमा है ताप्ती नदी द्वारा बनाई जाती है, और ताप्ती नदी के दक्षिण का जो भाग है या उत्तरी दक्कन क्षेत्र की जो दूसरी भूआकृतिक इकाई है वो है महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र। ये महाराष्ट्र का पठार क्षेत्र है, जिसके पश्चिम में जो पश्चिमी घाट उत्तरी सह्याद्री पर्वत है और इसके पूर्व में ये लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। इसकी प्रमुख भूआकृतिक विशेषता है बेसाल्टिक लावा प्रवाह से इसका निर्माण और यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी। यहाँ पश्चिमी घाट से पूर्व में निकलने वाली कुछ ऑफशूट माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि सतमला और अजंता श्रेणी, हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज और ये महादेव श्रेणी। इनके बीच में गोदावरी, भीमा और कृष्णा नदी द्वारा नदी घाटियाँ बनाई गई हैं। महाराष्ट्र पठार का जो पूर्वी भाग है वो अपेक्षाकृत नीचा है, और जो आप यहाँ देख रहे हैं ये वेनगंगा, परदा जैसी नदियों द्वारा अपवाहित अपेक्षाकृत एक मैदानी भाग है। फिर हम देखते हैं दक्षिणी दक्कन का क्षेत्र। दक्षिणी दक्कन के क्षेत्र में ये कर्नाटका पठार तथा तेलंगाना पठार क्षेत्र सम्मिलित है, जो कि पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट द्वारा सीमांकित है। इसका जो प्राकृतिक ढाल है
और पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये कर्नाटक का पठारी भाग है। कर्नाटक का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, जहाँ जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ नीलगिरी क्षेत्र में मिलते हैं, इसके निकटवर्ती जो भाग है ये अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई वाला भाग है और यहाँ 1000 मीटर से ऊपर का कई अनेक चोटियाँ पाई जाती हैं। और ये है तेलंगाना पठार क्षेत्र। अगर तेलंगाना पठार क्षेत्र को देखें तो इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है या तेलंगाना राज्य का जो पूर्वी भाग है वो गोदावरी नदी द्वारा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। ये अपेक्षाकृत एक मैदानी पठारी न होकर एक मैदानी भाग है। फिर जो अंतिम जो 2 भू-आकृति की इकाइयाँ हैं वो हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र, जो कि प्रायद्वीपीय पठार और मैदानी भाग के बीच में स्थित है, तथा दूसरा पूर्वी घाट क्षेत्र। सबसे पहले देखते हैं पश्चिमी घाट क्षेत्र। पश्चिमी घाट क्षेत्र को हम आगे फिर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है उत्तरी सह्याद्री क्षेत्र या उत्तरी पश्चिमी घाट, जो कि गुजरात तापी नदी से लेके गुजरात महाराष्ट्र राज्यों में गोवा तक विस्तृत है। इसका विस्तार लगभग 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। और यहाँ की महाबलेश्वर, यहाँ कलसुबई या सालेर, ये यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। यहाँ 2 प्रमुख दर्रे स्थित हैं, थाल घाट और भोर घाट। ये क्षेत्र है थाल घाट क्षेत्र, जहाँ से मुंबई को नासिक से होते हुए यहाँ इंदौर से जोड़ने वाला हाईवे गुजरता है। और दूसरा यहाँ है भोर घाट, जो मुंबई से पुणे होते हुए दक्षिण में बेंगलोर की ओर जाने वाला हाईवे गुजरता है। फिर देखते हैं मध्य पश्चिमी घाट। ये गोवा और कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस पठारी भाग जो दक्षिणी भाग है वो जो नीलगिरी से सटा हुआ क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत ऊंचा क्षेत्र है, जहाँ बाबा बुदान हिल्स, कुद्रेमुख जैसी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर ये दक्षिणी सह्याद्री क्षेत्र, ये प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा पर्वतीय संकुल है। ये नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र है, जहाँ पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट मिलते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। फिर ये दक्षिण में लगभग कर्नाटक और केरल और तमिलनाडु की सीमा में अवस्थित है। और फिर नीलगिरी क्षेत्र के दक्षिण में यहाँ एक गैप पाया जाता है जिसको पाल घाट के नाम से जानते हैं। ये कोच्चि को जो कोयम्बटूर से जोड़ने वाला हाईवे यहीं पाल घाट से गुजरता है। पाल घाट का जो दक्षिण क्षेत्र है वो है अन्नामलाई का पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। ये पूरे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। और अन्नामलाई के पूर्व में जो पूर्वी शाखा है, ये पश्चिमी घाट की जो पूर्वी शाखा है, इसको पाल हिल्स के नाम से जानते हैं, तथा इसके दक्षिण में कार्डामम हिल्स से अवस्थित है। फिर दूसरा देखें अगर पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट के विपरीत एक सतत श्रेणी न होकर एक विच्छेदित पर्वत श्रृंखला है, जो कि यहाँ उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक अवस्थित है। तो इसको भी आगे 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्तरी पूर्वी घाट क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी घाट क्षेत्र महानदी से लेकर गोदावरी नदी के बीच में अवस्थित है। ये बस पूर्वी घाट की सबसे जो ऊंचाई वाला भाग है। यहाँ एक सतत पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। यहाँ महेंद्रगिरी जैसे ये महेंद्रगिरी और भी कुछ पर्वत श्रेणियाँ जो कि लगभग 1300-1400 मीटर से जिनकी ऊंचाई अधिक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। फिर कृष्णा गोदावरी द्वारा जो बनाया गया जो मैदान है वो इसको शेष पूर्वी घाट से अलग करता है। ये जो आंध्र प्रदेश में जो पाए जाने वाला पूर्वी घाट का क्षेत्र है, ये जिसको हम मध्य पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ मिलती हैं, जिसमें जैसे कि नल्ला मल्ला और वेलिकोंडा रेंज। फिर जो इसका जो दक्षिणी भाग है, जिसको हम दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से पाए जाते हैं, ये कावेरी नदी द्वारा विच्छेदित एक प्रकार से पठारी भाग जैसा है। इसके उत्तर में जावड़ी हिल्स, शिवरा हिल्स जैसी एकाकी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, तथा इसका दक्षिणी भाग है जो कि जो पश्चिमी घाट से मिलने वाला एक पठारी भाग के रूप में, जिसको कोयम्बटूर के पठार के नाम से जानते हैं।